अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने जुर्मान में रखे। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो आज टॉपिक है वो है मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। इसमें से एक मेथड हमने पढ़ लिया हुआ था और वो था टेम्परेरी हार्डनेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, कि हमने परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करना होगा। परमानेंट हार्डनेस इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, क्या वॉशिंग सोडा की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, सोडियम कार्बोनेट है। ये इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम हार्ड वाटर में ऐड कर दें तो परमानेंट हार्डनेस जो है, ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि परमानेंट हार्डनेस हमने पढ़ा था कि इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से ये हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा ऐड करने पर हमारे पास जो हार्डनेस है, ठीक है, वो किस तरह से रिमूव होगी। तो देखिए बेटा, अगर पानी के अंदर हार्डनेस इनमें से किसी भी सॉल्ट की वजह से आ जाती है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, या कैल्शियम सल्फेट है, या मैग्नीशियम सल्फेट है, तो आप उसमें वॉशिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करते हैं। वॉशिंग सोडा ऐड करने पर आपके पास ये इजीली रिमूव हो सकते हैं। लेट्स सपोज रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है और इसमें मैंने वॉशिंग सोडा ऐड कर दिया। अब वॉशिंग सोडा और कैल्शियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्शन जो है इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें दोनों पॉजिटिव आयंस अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम जो है इट विल टेक पोजीशन ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम विल टेक द पोजीशन ऑफ सोडियम। The new formulas are produced by rules। आप rules की मदद से और वैलेंसीज के अकॉर्डिंग आप नए formulas को जनरेट करेंगे। कैसे होगा ये मैं आपको दूसरी तरफ समझा देता हूं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है और इसमें हमने वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया। अब रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन अगर देखिएगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास कैल्शियम है तो यहाँ पर आ गया Ca+2 और दूसरी तरफ यहाँ पर सल्फेट है SO4-2। सोडियम इट विल प्रोड्यूस Na+1 जबकि कार्बोनेट इट्स वैलेंसी इज -2। अब मैंने अभी आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सोडियम विल टेक द पोजीशन ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम विल टेक पोजीशन ऑफ सोडियम। तो देखिए सीधी सी बात है कि जब कैल्शियम सोडियम की जगह पर आएगा, इसका मतलब कि इसने किसके साथ रिएक्ट करना है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करना होगा। तो जब वो कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो आपके पास सीधी सी चीज बनेगी, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल होगा और ये नीचे बैठेगा। जबकि दूसरी तरफ आपके पास ये रहा सोडियम और ये रहा सल्फेट। अब देखिए दोनों की वैलेंसी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज करके इन्हें बॉटम कॉर्नर पर ले आएंगे। तो जैसे ही आप इन्हें बॉटम कॉर्नर पर लाएंगे तो कुछ फार्मूला जो है वो ये जनरेट होगा, Na2SaSO4। अब पानी के अंदर ये वाला जो सॉल्ट है वो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। दिस सॉल्ट नेवर प्रोड्यूस हार्डनेस इन वाटर, और ये पानी में इनसॉल्युबल होगा, ये नीचे बैठेगा तो पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। और ये पानी आप वॉशिंग पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम सल्फेट जो है वो स्टमक डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जी बच्चे, ये आपके पास है परमानेंट हार्डनेस और उसको रिमूव करने के लिए एक मेथड। अब दूसरा रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन है जो आप सिंपली आप करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट है और दूसरी तरफ है सोडियम कार्बोनेट। अब आप देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट
मैग्नीशियम इट विल टेक द पोजीशन ऑफ सोडियम, ये सोडियम की पोजीशन ले लेगा। तो सिंपल क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी आपके पास, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी तरफ जो सोडियम है वो मैग्नीशियम की जगह पर जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट। उसी तरह सोडियम सल्फेट डज नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस इन वाटर व्हाइल मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ये नीचे बैठेगा। तो ये एक मेथड था पानी को रिमूव करने का, सॉरी पानी से हार्डनेस को रिमूव करने का। अब हमारे पास इसका सेकंड मेथड जो है वो है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। अब आपको सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से कि हाउ यू कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस बाय सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट ना एक केमिकल है और ये क्वेश्चन आपको इसी तरह आएगा, या इसमें आयन चेन मेथड आ सकता है। तो आपकी हेडिंग जो है वो ये बनेगी, बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। अब यहां पर जो सोडियम जियोलाइट है इट इज अ सोडियम जियोलाइट, ये आपके पास एल्युमिनियम और सिलिकेट का एक रेजन है। रेजन यानी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग मेथड जो है ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में ये मेथड यूज़ किया जाता है और इसे घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घरों में ये मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो सोडियम जियोलाइट जो है ना इट इज़ अ रेजन ऑफ सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ये सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का एक रेजन है जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा NaAlSiO3 होल ट्वाइस। जी बेटा ये सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला है, ठीक है, NaAlSiO3 होल ट्वाइस, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। तो अब हम बात करते हैं ये अब यूज कैसे करेंगे। इसके अंदर ना हमारे पास एक कंटेनर हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, और इसके अंदर हम लोग ये रेजन लगाते हैं। जी इसके चारों तरफ ये रेजन लगा दिया जाता है कुछ इस तरह से वॉल्स के ऊपर, और इसमें से पानी जो है इसको हम इन करवा देते हैं। अब ये सारा वाटर है जो यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से ही आउट होगा। अब जैसे जैसे पानी जो है वो इस कंटेनर से गुजरता है तो इसके जो रेजन्स हैं, रेजन्स के अंदर सोडियम जो है इट विल रिमूव, ठीक है, ये रिमूव कर देगा कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को, चाहे वो सल्फेट है या क्लोराइड है। अब लेट्स सपोज मेरे पास अगर इसमें कैल्शियम सल्फेट मौजूद है पानी के अंदर, तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो कैल्शियम को यानी कि रिप्लेस करता जाएगा, या फिर कह लें कि जो कैल्शियम है वो सोडियम जियोलाइट के सोडियम को रिप्लेस करता जाएगा। तो आपकी बुक में ये जो डायग्राम है एक, उस डायग्राम की मदद से भी आप उसको समझ पाएंगे कि ये आपके पास लेट्स सपोज इसमें सारे के सारे जो है ना वो सोडियम है, जिसको मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये सारे इसमें उसने सर्कल शो किए हुए हैं जो कि सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे। इन सब के अंदर आपके पास सोडियम मौजूद है। इन सब में सोडियम है और इस तरफ से कैल्शियम वो आहिस्ता इसमें एंटर हो रहा है और जो सोडियम है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है।
तो ये आपको इस तरह की जो पिक्चर है वो आपकी बुक के ऊपर बनी हुई नजर भी आ रही होगी। इसको आपने लॉन्ग कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर इसको ड्रॉ भी करना होगा और इसमें अब जो स्पेसेस रेडी हैं इसके अंदर आपको नेगेटिव आयंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे, ठीक है, कि नेगेटिव आयंस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना होगा। दूसरी तरफ यहाँ से कैल्शियम चूंकि इन हो रहा है और सोडियम आउट हो रहा है, तो दूसरी डायग्राम के अंदर उसने आपको शो किया होगा कि यहाँ पर अब मैक्सिमम जो है वो क्या मौजूद है, कैल्शियम्स। ये सारे अब मैक्सिमम जो हैं वो इसके अंदर कैल्शियम्स पड़े हुए हैं, यानी कि जो सोडियम है वो अब यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव। अब इन सब के अंदर कैल्शियम मौजूद है। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम को बनाना होगा। और हमारे पास ये कुछ नेगेटिव आयन है यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव आयंस शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम जो है कैल्शियम वो रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। जब पानी यहाँ से गुजरता है तो कैल्शियम जो होंगे वो सोडियम को रिप्लेस कर देंगे। तो हम रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम जियोलाइट। आप ये वर्ड पूरा लिखेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है इसलिए हम लोग फॉर्मूला के बजाय वर्ड यूज कर रहे हैं, सोडियम जियोलाइट। कैल्शियम और सोडियम ये यहाँ पर ऐड होगा, इसके साथ 2 लगा हुआ है, 2 शो कर रहा है कि जियोलाइट की वैलेंसी एक्चुअली 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो कैल्शियम जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कैल्शियम जियोलाइट जो है वो यहाँ रेजिन्स में शामिल होता जा रहा है, ये कैल्शियम जियोलाइट होगा। अब इसकी एक टाइम पीरियड लिमिट होती है कि इतने लीटर वाटर जब गुजर जाता है तो उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं देगा, या इसको रिसाइकिल किया जा सकता है या इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिसाइकिल करना होगा तो आप इसे कैसे रिसाइकिल करेंगे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो रिसाइकलिंग इसकी आप कैसे करेंगे, तो इसकी रिसाइकलिंग के लिए आप सिंपल एक कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लेके, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं NaCl के सॉल्यूशन को, तो उसमें आप इन रेजिन्स को उतारकर उसमें डिप कर दें, फ्लश कर दें, डुबो दें, तो थोड़ी देर में वो फिर से क्या हो जाएगा, रिसाइकल। वो रिएक्शन क्या होगा जरा देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास अब चूंकि मौजूद है कैल्शियम जियोलाइट, ठीक है, और जब आप इसको कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन में डालेंगे यानी NaCl के सॉल्यूशन में आप इसे जब आप डिप करेंगे तो इसमें से सोडियम जो है वो फिर से कैल्शियम की जगह पे आ जाएगा और कैल्शियम सोडियम की जगह पर आ जाएगा। तो आपके पास जो रिएक्शन है वो कुछ ये बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड अगेन सोडियम जियोलाइट। जी बच्चे, ये आपके पास रिसाइकलिंग है जो यहाँ पर मेंशन की गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें किसी किस्म का मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपका एक लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। उसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी परमानेंट हार्डनेस की, और फिर इसके लिए तीनों मेथड्स दोनों मेथड्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। इसका पहला पॉइंट वो आपसे कहता है कि जो हार्ड वाटर है वो आप अगर यूज करते हैं तो इसमें सॉप बहुत ज़्यादा यूज होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सॉप के वर्किंग को कम कर देता है, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो जब सॉप की वर्किंग स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली सॉप काम ही नहीं करेगा, तो फिर आपके पास सॉप ज़्यादा यूज होगा। नंबर 2, इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप पानी पीते हैं तो ये स्टमक डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, ठीक है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन उसका फंक्शन जो है उसको डिस्टर्ब करता है। तीसरी चीज, अगर आप ये हार्ड वाटर जैसे कि बॉयलर इंजन या स्टीम इंजन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये बॉयल होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप गाड़ियों के रेडिएटर्स में, क्योंकि अब तो कूलेंट डलते हैं, पहले क्या होता था कि आप पानी डालते थे, तो पानी डालने पर अगर वो हार्ड वाटर है तो डेफिनेटली इट विल रीजन क्या है, उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। तो जब पानी इवेपोरेट होता है ना तो ये सॉल्ट्स फिर से जो है वो रिकवर हो जाते हैं। और चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट, लेट्स सपोज अगर मैं ले लेता हूं अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो वो सॉल्युबल भी नहीं होगा वापस, तो क्या होगा कि वो जो आपका रेडिएटर है
या वो जो इंजन है, ये स्टीम इंजन या बॉयलर व्हाटएवर जो भी चीज में आपने इसको यूज किया है, उनकी जो पाइप्स होंगे ना उनको ये ब्लॉक कर देगा, जिससे या तो इंजन की वर्किंग पे इफेक्ट आता है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर ये टोटली ब्लॉक हो जाता है तो इससे इंजन फट भी सकता है। तो ये लास्ट पॉइंट है। और ये जो हार्ड डिपॉजिट्स इंजन के पाइप्स के अंदर जमा होंगे बिकॉज ऑफ दीस सॉल्ट्स, हम उन्हें स्केल्स कहते हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉयलर स्केल्स। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर का जो थर्ड पॉइंट है, बड़ा सा पॉइंट है, वो आपका इसका आंसर है। तो ये आपने एज इट इज लर्न करना होगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इसका एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है और वो आपके नोट्स में भी गिवन है। तो इसको एक बार से याद कर लीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।